आदाब नाजरीन, आप देखते रहे हाईटेक टीवी न्यूज़ इंडिया। जिले संगारेड्डी से शेख अबू बकर ब्यूरो चीफ मोहम्मद मजीद, रिपोर्टर संगारेड्डी। आज शहर संगारेड्डी में आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, रुकन पार्लियामेंट व हैदराबाद व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पैदल दौरे की आमद पर शहर संगारेड्डी में अवामुन्नास का सरों के समंदर की तरह नौजवानों, बुजुर्गों, खवातीन ने आपके साथ पैदल दौरा करते हुए देखे गए। तेलंगाना में होने वाले बल्दी इंतखाबात के ज़मीन में संगारेड्डी के तमाम 13 वार्डों में 38 वार्डों में से 13 वार्डों के मजलिसी उम्मीदवारों के वार्डों में नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने पैदल दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील करते हुए पतंग के निशान को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करे, जिसमें हिना तबस्सुम अहलिया नाजिमुद्दीन अज्जू वार्ड नंबर 24 से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने पैदल दौरे का आगाज किया और ये सिलसिला शाम 6 बजे तक चलता रहा। समीना सुल्ताना वार्ड नंबर 25 से कई तादाद में ख़वातीन को देखा गया और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में ख़वातीन ने एक रैली की शक्ल इख्तियार करते हुए तमाम वार्ड का ख़वातीन ने दौरा करते हुए नज़र आए। इन ख़वातीन के हमरा हबीब रसूल शकील, मोहम्मद खलील, मोहम्मद खदीर, मोहम्मद जाकिर, मोहम्मद फेरोज़ और कई मजलिसी कारकुनान भी रहे। जैसे ही वार्ड नंबर 25 के अंदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने दौरा करते हुए नज़र आए, इनको जगह जगहों पर फूल बरसाते हुए देखे गए। मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद एजाज, साबिका काउंसलर फरहा फातिमा वार्ड नंबर 5 का भी पैदल दौरा किया। मोहम्मद शाहिद मजलिसी उम्मीदवार वार्ड नंबर 26 से नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने खासकर खुसूसन तमाम वार्ड के अंदर अवामुन्नास से मुलाकात करते हुए कई मकानों पर जाकर मिले और वार्ड की अवामुन्नास से अपील करते रहे कि मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद शाहिद को कामयाब बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर भारी अक्सरियत से जिताएं और आखिर में जलाल बाग फादिल इरफान सदर इब्तदाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन संगारेड्डी के मकान पर क़याम किया। बाद नमाज इशान नालसाब गड्ढा मदीना चौराहा पर इंतखाबी जलसे आम से खिताब करते हुए जनाब मोहम्मद फादिल इरफान सदर इब्तदाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी मुखातिबत की। इस मौके पर के निज़ामुद्दीन एडवोकेट साबिक़ा सदर संगारेड्डी ने भी मुखातिबत की। आपने कहा किसी भी सूरत में महबूब सागर का नाम तब्दील नहीं किया जाएगा, आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा, और संगारेड्डी के तमाम डेवलपमेंट्स पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान रहकर काम करेगी। इस मौके पर इस जलसे गाह से तमाम मजलिसी उम्मीदवारों ने बात किया। आइए मज़ीद तफसीलात के लिए किसने क्या कहा सुनते और देखते हैं। हाईटेक टीवी न्यूज़ इंडिया जिले संगारेड्डी टाउन से खास रिपोर्ट। अब मैं ज़हमत खिताब देने जा रहा हूँ मोहम्मद फादिल साहब को, जो सदर संगारेड्डी आपको और आपको मुखातिब करेंगे। जनाब मोहम्मद फादिल साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शहनशीन पर तशरीफ फरमा जनाब कौसर मोहिद्दीन साहब एमएलए कारवान इंचार्ज संगारेड्डी और दीगर मेहमान खुसूसी जो आए हुए हैं हैदराबाद से और हमारे कैंडिडेट्स। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से संगारेड्डी म्यूनसिपालिटी में 13 कैंडिडेट्स 13 मजलिसी उम्मीदवार को हमने उतारा है। अल्लाह के फजल करम से हम और भी उतारे थे। हम तो सोचे थे कि पूरे 38 में, मगर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिकमत अमली और दूरअंदेशी देख कर क्या है हम जिस पे मेहनत कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर वक्तिया तौर पे कम टाइम भी बहुत कम है, इसलिए क्या है साहब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने अपने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जिंदाबाद साहब आ चुके हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो हालात चल रहे हैं, अब इलेक्शन आ गया, इंतखाबी मुहिम चालू हो चुकी है और यहाँ पर मेंढुका आ चुके हैं यहाँ पर, और क्या कर रहे हैं बोले तो हमारे कैंडिडेट्स को ये बोल रहे हैं कि हमारे कैंडिडेट्स क्वालिफाइड नहीं है, बल्कि अल्लाह के फजल करम से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने होनहार कैंडिडेट को आपके सामने उतारा है। इंशाअल्लाह ताला साहब
साहब की जानिब से साहब कौसर मोहिद्दीन साहब को और मैं सदर संगारेड्डी मेरे को ये हिदायत दी है कि कैंडिडेट्स जो है इंशाल्लाह आपके दरमियान में 5 साल रहेंगे, आप जिता के लाइए इंशाल्लाह 5 साल आपके साथ में काम करेंगे इंशाल्लाह। काम कराने की जिम्मेदारी हमारी है। अगर आपकी कोई शिकायत रहेगी तो आप हमारे दरमियान में बोलिए, क्योंकि हाल ही में जब जिन्नाराम में फसाद हुआ था मदरसे में तो रात में बैरिस्टर असदुद्दीन साहब कौसर मोहिद्दीन साहब को बोलते हैं कि फौरी तौर पर जिन्नाराम पहुंचे, तो साहब के घर पे जो है हाउस अरेस्ट किया गया। तो साहब मेरे को बोले मियाँ फौरी तौर पर जिन्नाराम पहुंचो, तुम बच्चे 70 बच्चे मदरसे के जो है फिलोकोत मदरसे में बंद है, पूरा मदरसा जला चुका है, जला दे रहे। तो मैं बोला साहब मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, बोल के गया। साहब एसपी साहब को बोलिए हमारे यहाँ पर संगारेड्डी का जो है जिम्मेदार आपके पास आ रहा है, बच्चों के पास लेके जाके वो बच्चों को जो है सेफ साइड रखना है। यकीन मानिए अल्हम्दुलिल्लाह रात में हम पहुंचे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मोहम्मद शाहिद अली मस्जिद मोहम्मदिया का मुज़म, आप सब लोगों को मालूम है वार्ड नंबर 26 का उम्मीदवार। आजकल बहुत चर्चा चल रही है मार्केट में एक कैंडिडेट को खरीदने की। लोग बोले 60 लाख देकर खरीदेंगे, 60 लाख देकर खरीदेंगे किसको? शाहिद को। आपके पुस्तों एकदम नहीं खरीद सकते शाहिद को इंशाअल्लाह ताला। ये मजलिस का सिपाही है, हमेशा मजलिस का सिपाही रहेगा। ये आवाम के लिए मर मिटेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं आवाम के लिए काम करूंगा, आवाम के लिए काम करता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। और वो कट्टा जो हमारा है वहां पर पानी 4 साल से जो साबिका काउंसलर थे, आपको मालूम है कितने लोगों के घर टूटे, तो परमिशन के लिए पैसे वसूल करे। आज सबको इस बात का सबको मालूम है कि परमिशन के पैसे एक के बाद 10,000, एक के बाद 20,000। ये लोग पैसे वाले लोग 10-20 हजार की जरूरत पड़ी थी। ये लोग पैसे वाले हैं, इन लोग 10-20 हजार की आवाम की गरीब आवाम की जरूरत पड़ी। इन लोगों को देखो भाई होशियार हो जाए। अभी भी आपके पास ऑफर आ रहे, एक कोट को 10,000, एक कोट को 20,000। भाई ले लो पैसे तुम्हारे थे, वो परमिशन के पैसे पूरे, वो घरा के जो परमिशन के जो वसूल करे थे वो आपके पैसे पूरे पैसे ले लो। मैं मजलिस को तो बस इंशाअल्लाह ताला 5 साल आपके दरमियान में रहूंगा। बेशक हमारे सदर साहब के सामने मैं जिम्मेदारी साथ कह रहा हूँ, आपके दरमियान में रहूंगा और उसको वोट दीजिए। आप जितने भी कैंडिडेट्स हैं सबको वोट दीजिए। और मैं बैरिस्टर अहमद साहब का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे 2 बार मौका दिए। इससे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं इलेक्शन लड़ चुका हूँ, बहुत कम वोटों से हार चुका हूँ। इस बार उम्मीद है कि आज सब पर आप मुझे मौका देंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज। जो 2012 में पट्टे 2012 में पट्टे अलॉटमेंट किए, आज 2026 आ गया, वो पट्टे लिए वाले तकरीबन लोग मर गए भी, लेकिन आज भी वही परसों रिसेंट इलेक्शन कोर्ट से पहले फिर सबको बुला के जो है सो पट्टे है फिर देना है, वो देना है, 80 गज के जमीन देना है। उसके बाद उनका भी खत्म हो गया, उन्होंने के बाद अब तीसरे साहब जो है सो हमारे एक्स काउंसलर वार्ड नंबर 24 के और 26 के होने वाले कॉन्टेस्टेड काउंसलर उनकी बात अभी उन्होंने क्या बोलते वार्ड में जितने भी रेंटर्स है सबको जो है सो 80 गज का प्लाट अलॉट कर दो। कहाँ पे? फसलवादी में, गवर्नमेंट लैंड है। तो मैं बोला 2 साल खत्म हो गया, करना जब करना था। 2 साल खत्म हो गया, गवर्नमेंट आके और 2 साल रहने वाली है। उसके बाद 10 साल तक भी जो है सो आपकी गवर्नमेंट आने वाली नहीं है। केसीआर से 10 साल में बेजार हो गए, लेकिन ये कांग्रेस गवर्नमेंट से 2 साल में बेजार हो गए, 2 साल से बेजार हो गए। कुछ भी होने वाला नहीं है गवर्नमेंट से ये। और मैं नालसा बेटे के 4 वार्ड है उससे पर्सनल अपील करता हूँ, ये कांग्रेस के बातों में मत आइए, ये होने वाली बात नहीं है। और जो है तो जितने भी कमिटमेंट दे रहे हो और मासूम बच्चों को लेके आके कंपनी करा के उनको भी छोटा बना दे रही है, लोग मासूम बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं पॉलिटिक्स में। नहीं गलत है साहब, सुने। और रही बात पैसों की, इनको पैसों का बलबूता बोलते हैं, बहुत पैसे अटेंड करे, पैसे लगा के जीतते बोल के बोले। अब जो है इनको हमारी आवामी जो है जवाब देना चाहिए। और मैं पर्सनल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वार्ड नंबर 24 से कि बीच में जो कमीशन एजेंट्स है थोड़े कांग्रेस के, जो अपने जेबा भर ले रहे, जेबा भर लेके जो है ओटारा के पास जाके जो है गुमराह कर रहे हैं, वो कमीशन एजेंट को बोल रहा हूँ भाई आप पैसे अच्छे आ रहे हैं, आपको रख लो, आपने जो है लोगों को गुमराह मत करो, फिर आप जवाबदार बनेंगे। ठीक है, शुक्रिया। देखिए एक बार 24 वाले फिर से एक बार अपील कर रहा हूँ, उनके बातों में मत आइए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। आ रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक बात सोचो, जिस तरह आरिफ भाई बोले, अज्जू भाई बोले, एजाज भाई बोले, 5 साल में लोग अपने सामने से गुजरते थे, अपने सलाम नहीं करते थे, अपन करे भी तो सलाम नहीं लेते थे। आज अपन होटल में बैठे तो भी अपने पास आ रहे, अपन कहाँ बैठे तो जा रहे कि ना मंदी खिला तो बोल रहा है, ना वो बोल रहा है, ना ये बोल रहा। ये सिर्फ 9 तारीख के तक लोग आए हैं,
आगे वालों को भी सोचो, जमात के साथ भी रहो। अब देखो, आपको बल्दिया में जो भी जीत के जाएगा वो डेवलपमेंट करेगा। गुज़िश्ता 10 साल में कोई टीआरएस वाला काउंसलर 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं लेकर ना ये 2 साल में कोई कांग्रेस वाला काउंसलर 1 रुपया एक्स्ट्रा लिखा के ना मोहरी दलाया, ना रोड दलाया, ना एक लाइट दलाया। सिर्फ ये क्या है बोले तो अब आते हम ये करते, कुछ नहीं करते। सिर्फ इनका काम क्या है, जमात को बदनाम करना। मैं राजापेट वार्ड नंबर 15 से हूँ। हमारे पास जो आजुद माजुद भाया हैं, उनका काम क्या रहता, एक जना टीआरएस में फिरता, एक जना कांग्रेस में फिरता। करेक्ट इलेक्शन टाइम आ जाएगी, टीआरएस कांग्रेस वाले उठा के फेंक देते उन लोग, सीधा दोनों मिलके क्या करते, घर में बैठ के अरे भैया पर इंडिपेंडेंट डालिए, वो क्या आगे इंडिपेंडेंट डाल के क्या करना है का काम। अरे नहीं भाई, वो मैम ठहरे तो बीजेपी जीती, उसकी आप इंडिपेंडेंट से ठहरे, बहुत वोट काटना, फिर जाना भाईजाना के गोद में बैठ जाना। इनका काम मुद्दा रहता। हर 5 साल जाते, कोशिश तो भी पार्टी के गोद में बैठते। लास्ट टाइम भी इंडिपेंडेंट, अब भी इंडिपेंडेंट। हम वैसे 10 इंडिपेंडेंट आए तो भी इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला लास्ट टाइम कामयाबी नहीं दिया, इस बार भी नहीं दिया, तो आने वाले दिनों में तो देगा। लेकिन ऐसे मुनाफिकों तो अपन छोड़ने वाले नहीं है इंशाल्लाह। आप लोग अभी सोचो, हम क्या है, उन लोग क्या है, और कौन काम क्या कर सकता। जमात के बारे में सोचो। अगर से मुसलमानों का कुछ मसला आ गया, कौन बात कर रहे, कौन टीआरएस वाला बड़ा लीडर बात कर रहा संगारेड्डी से, कौन कांग्रेस वाला कर रहा, कोई भी नहीं करता। ये जमात वाले करते। ये जमात हैदराबाद दारुसलाम से फोन आता, यहाँ से बात होती, ये कौसर साहब आधी रात को भाग के आते, चाहे जिन्नाराम का मसला रहो, चाहे आपको कौलमपेट की मस्जिद का मसला रहो, कुछ भी मसला रहो, या रोड पे कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया, कोई बिदर वाला को हो गया, कोई महाराष्ट्र वाला को हो गया, ये दारुसलाम हैदराबाद से फोन आता, यहाँ से फाजिल साहब जाते, यहाँ से हमारे निजाम साहब जाते, ये रोड पे कामा होते। जब एक कांग्रेस वाले को नहीं मालूम रहता कोई मुसलमान क्या है, एक टीआरएस वाले को नहीं मालूम रहता, खाली एक का एक ही घमंड रहता है इलेक्शन आते कि हमारे पास 4 रुपए है, रूलिंग गवर्नमेंट है। कहीं की रूलिंग गवर्नमेंट भाई, फिर बोलो इससे पहले भी जो टीआरएस के नुमाइंदे यहाँ से जीते, वो एक 50,000 1 लाख का एक्स्ट्रा काम क्या करा बताओ, बोलो लेके आके। भाई 2 साल हो गया कांग्रेस आके, इन लोग लेके आके क्या करे पता बोलो, कुछ भी नहीं है। चंद रुपये देते, फिर वो 5 साल तक अपन ऐसे बैठे हुए रहते, उन लोग अपना सामने से जाते रहते, फिर 5 साल के बाद अपन यहाँ जाते। लेकिन आप लोग भी अच्छा सोचो, वक्त बार बार नहीं आता। अगर से एक गलती करिए, फिर वो 5 साल अपन देखने का रहता। अब दूसरे लोग भी है स्टेज पे, आप लोग भी अच्छा सोचो। 11 तारीख वोटिंग करना है, पतंग के निशान पे वोट देना है। संगारेड्डी नालसागढ़ हो या राजापेट हो, उस्मानपुरा हो, बड़ी मस्जिद हो, इंदिरा कॉलोनी है, जो भी वार्ड्स पे अपने लोग हैं, हर एक को दीजिए। हाँ, कोई भी दे रहा पैसा, किसके अंदर भी हद से ज्यादा होगा तो लियो, ऐसी कोई बात नहीं है। आरिफ पे बोल रहा कोई कमा के करा सो नहीं है, कहा कि ऐसे ले लो, आपके किस्मत में है तो बराबर आपको ज्यादा पैसे लियो। वोट पतंग को तो उस पर करने का क्या है, क्या नहीं, क्या बोले नए थे सब जगह खामोशी आवाज तो दो। हाँ, क्या हुआ देते ना। 11 तारीख के दिन ऐसे दबाना थप्पे, 13 तारीख के दिन से फिर 5 साल तक नहीं दिखना लो कोई भी। क्या बोल रहा है ना, क्या भाई, इंशाल्लाह देंगे ना, ठीक है, राइट, शुक्रिया। शबे बारात था, इसके अंदर कोई भी जब भी काउंसलर थे 2014 से पहले, कोई भी 1 रुपया उसके अंदर म्यूनसिपालिटी से नहीं, पूरा दूसरे कमेटी इसको देते थे, कोई मुस्लिम कमेटी को 1 रुपया नहीं देते थे। उसके बाद हम 8 काउंसलर थे, 8 काउंसलर जाके नुमाइंदगी करके उसके ऊपर गौरव वितर करके म्यूनसिपालिटी के अंदर आवाज़ उठाए। आवाज़ उठाने के बाद ये तमाम चीज़ें हुए, आप लोगों को भी बेहतर मालूम है। और दूसरी चीज़, अब मैं 2026 वार्ड में फिराज देख लो, अब हालत पाइपलाइन अब जलाने का है, रोड अब जलाने का है। 5 साल क्या करे भाई आप, अब वोट होने के आस्ते, उसके बाद वोट डाल देते, उसके बाद में इन लोग ढाबों पे मीटिंग रखते। क्या फायदा है बोलो। आप लोग मल्लिस के काउंसलरों को जिताओ और ताकत दो, मल्लिस को कामयाब करो। और आप लोगों के हर काम के लिए अब कुछ हुआ बोले तो मल्लिस के काउंसलरों को बोलते, फिर तुम लोग कहाँ जाते भाई। ये आप लोग का सवाल करो, आपके वार्डों में सवाल करके पूछो क्या करे। और मेरा वार्ड 20 है, मेरे वार्ड में जाके देख लो आप, 3 फीट की गली में भी रोड है, सीसी रोड है। और मैं पूरे 10 साल में 35 बोरा डाला। देख लो आप मेरे वार्ड में जाके, आप लोग एक बार गौर करो आप लोगों के वोट को।
वेस्ट मत करो भाई। मेरा आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है कि आप लोग बहुत गलत उस पर जा रहे हैं, बहुत गलत उस पर। सोचो आप साहब, यहाँ पे कांग्रेस के काउंसलर थे, टीआरएस के काउंसलर थे, क्या करे बताओ भाई, कौन से वार्डों में डेवलप करे? आज इन लोगों को रोड याद आई, आज होली याद आई, आज पब्लिक याद आई उनको। अरे भाई तुम क्या करे 5 साल में, वो बताओ तुम। आज मेरे वार्ड में आके देखो, मेरे वार्ड में कोई पूरे संगारेड्डी में मालूम है मेरे वार्ड में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए, क्या क्या चीज़ें करा मैं। और मैं बिल्कुल संगारेड्डी में तकरीबन जनों को मालूम है, म्यूनसिपालिटी में जाने के बाद में अच्छे अच्छे जनों की सीटी बजा देता हूँ मैं, किसी से डरने वाला नहीं हूँ मैं। और आप लोगों से लाल साहब गड्ढे में खास तौर बोल रहा हूँ मैं, लाल साहब गड्ढे में, लाल साहब गड्ढे की पब्लिक यहाँ के 5-6 काउंसलरों को जिताओ, बहुत ताकतवर थी भाई। आप लोग नहीं समझ रहे, बहुत गुमराह कर रहे इन लोग, कोई चीज नहीं, खाली इन लोग चाहे वो बात से ये बात से ला लिए वो करे। अरे भाई तुम्हारे पास पैसा है, अगर से तुम्हारे पास दम है, बगैर पैसे के इलेक्शन फाइट करेंगे आओ, उसके बाद बोलते हैं तुम लोगों को झाम आओ बगैर पैसे के। अरे तुम्हारा पैसा नहीं, तुम मेहनत से कमाए सो नहीं, तुम्हारे बाप दादा कमाए सो पैसा इस्तेमाल कर ले, तुम मेहनत से कमाओ तुम, उसके बाद बोलो। आज मैं काउंसलर बना भाई, आज मैं काउंसलर बना, मेरी चप्पल उनके 10,000 की चप्पल। अरे तुम बाप कमाए सो पैसे, मेहनत से कमाओ। म्यूनसिपालिटी में तुम लोग क्या काम करे? दोनों भाइयाँ बैठे, दोनों भाइयाँ तबला बजा लेके बैठे, और इन लोगों का पावर है, एक भाई दो भाई टीआरएस, 2 भाई कांग्रेस। अरे किसको हवा बना रही है घर में सियासत करके? अरे पब्लिक को हवा मत बनाओ, आओ मैदान में तुम्हारे दम है तो, बगैर पैसे के अगर तुम है दम, बगैर पैसे के इलेक्शन लड़ो, तुम्हारे दम देख ले तुम्हें, उसके बाद बात करो उसके बाद। और भाई आप लोगों से मैं डबल गुजारिश कर रहा हूँ कि इसके अंदर लाल साहब गड्ढे में मलिस के काउंसलरों को जिताओ और कामयाब बनाओ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम, मैं अश्विनो अलियास अस्मा फातिमा, वाइफ ऑफ मोहम्मद रफ़ी, वार्ड नंबर 4 की उम्मीदवार हूँ और वार्ड नंबर 4 में पहली बार मजलिस की उम्मीदवार बनकर आपके दरमियान में खड़ी हूँ। और इस वार्ड में अभी तक कोई दूसरी पार्टी माइनॉरिटी को टिकट नहीं दिया गया, लेकिन इस इलेक्शन में मजलिस की तरफ से मुझे उम्मीदवार बनाकर तैयार करेगा। आपकी कीर्ति और पतन को देकर कामयाबी करे, आपके हक डेवलप के लिए और सभी हिंदू भाई और रिलीजियंस के लिए। और इस बार मुझे एक मौका दीजिए, दिन रात आपके दरमियान में रहकर काम करूंगी। वोट फॉर काइट, वोट फॉर डेवलपमेंट, आपकी हक की आवाज़ मजलिस, वोट फॉर काइट। थैंक यू सो मच। मगर बड़े बड़े वादे कर 2-3 मरतबा यहाँ के काउंसलर मुंतखब होते हैं, मगर उसके बाद 5 साल तक ना आपको सलाम करते हैं, ना आपके घर पर आते हैं, ना यहाँ के मसाइल को करने की कोशिश करते हैं। मैं आप तमाम से ये भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ के जो साबिका जो काउंसलर्स हैं, यहाँ के कांग्रेस के हो या पीआरएस के हो, अपने आप को बड़े बड़े दावे करने वाले, और उनका जो उस्ताद है उसके ताल्लुक से भी जानते होंगे। यहाँ का साबिका एमएलए हो, यहाँ का मौजूदा एमएलए हो, इसके कारनामों को भी जानते हैं। और ये रुकने पार्लियामेंट जो है भारतीय जनता पार्टी का, मैं उन तमाम से भी ये कहना चाहता हूँ कि मुस्तकबिल में आपको आपके बच्चों को डेवलप करना होगा, तो मगर आप तमाम को मुत्तहद होकर मजलिस के हक में वोट इस्तेमाल करना होगा। आप जानते होंगे कई मरतबा कांग्रेस के उम्मीदवार को काउंसलर बनाकर कामयाब कराया, कई मरतबा पीआरएस के एमएलए को वोट देकर कामयाब कराया, कभी कांग्रेस के एमएलए को कामयाब कराकर उनको मुंतखब कराए, मगर आपके बस्तियों के अंदर कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया जाता। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कसी तादाद में जहाँ पर मुस्लिम बस्ती या दलित बस्ती है, इन बस्तियों के अंदर कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया। मौजूद हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज संगारेड्डी में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बल्दी इंतखाबात के सिलसिले में एक इंतखाबी जलसे में आपने शिरकत की। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। शेनशीन पर मौजूद मोहतरम जनाब कौसर मोयुद्दीन साहब, रुकन असम्बली हैदराबाद, वो ऑब्जर्वर संगारेड्डी
ज़िला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर, अरकान और तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार, आप जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 13 उम्मीदवार संगारेड्डी के बल्दिया के इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। वार्ड नंबर 4 से अश्विनी साहब, वार्ड नंबर 5 से मोहतरमा निमरा फराज साहिबा, वार्ड नंबर 6 से नवीद अहमद साहब, वार्ड नंबर 14 से इब्राहिम साहब, वार्ड नंबर 15 से मोहतरमा नुसरत खातून साहिबा, वार्ड नंबर 16 से सैयद सिद्दीक साहब, 19 वार्ड से शहनाज साहिबा, वार्ड नंबर 20 से मोहतरमा हुमेरा, वार्ड नंबर 22 से मोहम्मद हकीम साहब, 24 वार्ड से मोहतरमा हीना बेगम साहिबा, वार्ड नंबर 25 से मोहतरमा समीना साहिबा, वार्ड नंबर 26 से मोहम्मद शाहिद साहब और वार्ड नंबर 38 से हमारे छोटे भाई जनाब याकूब अली साहब। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने संगारेड्डी में, सदासी पेट में, जहीराबाद में, कोहीर में यहाँ से अपने उम्मीदवारों को इस बल्दी इंतखाबात में उतारा है। मेरी आप तमाम हजरात से अपील है, गुजारिश है कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब करिए। ये इलेक्शन सिर्फ रुकने बल्दिया को मुंतखब करने का नहीं है, ये इलेक्शन आपको अपनी लीडरशिप को मजबूत बनाने का भी है। आदाब नाजरीन, आप देखते रहे हाईटेक टीवी न्यूज़ इंडिया। ज़िले संगारेड्डी से शेख अबू बकर ब्यूरो चीफ मोहम्मद मजीद रिपोर्टर संगारेड्डी के साथ। जैसा कि इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वार्ड नंबर 25 से समीना सुल्ताना हबीब रसूल साहब के अहलिया वार्ड नंबर 25 के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार है। और आप देख सकते हैं आज आली जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की आमद पर जोश व खरोश के साथ आज वार्ड की तमाम ख़वातीन ने शिरकत की है और आपके वार्ड नंबर 25 और संगारेड्डी के तमाम वार्डों का, मजलिसी उम्मीदवारों के वार्डों का दौरा है। आइए इस ज़मीन में समीना सुल्ताना से हम इस ज़मीन में वार्ड नंबर 25 के उम्मीदवार से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं 25 वार्ड की उम्मीदवार समीना सुल्ताना सबसे वार्ड नंबर 25 से अपील करती हूँ कि भारी अक्सरियत के साथ मुझे जिताए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का संगारेड्डी में प्रोग्राम है, पैदल दौरा है कई तकरीबन वार्डों में। तो इंशाअल्लाह आज हम हमारे पूरे आपके वार्ड नंबर 25 में भी है? जी, हमारे वार्ड नंबर 25 में भी है, पैदल दौरा है साहब का। इंशाअल्लाह मैं 25 वार्ड की आवाम से गुजारिश करता हूँ, आप अपना कीमती वोट पतंग के निशान को देकर सदर मजलिस जमात को मजबूत करें। Vote for MIM kite. Symbol is kite. I request residents of ward number 25 to vote and appeal for Samina Sultana, wife of Muhammad Habib Rasul, who have done a lot of work since COVID. People are thinking that they are helping people with NGO grants, but the fact is that they are helping freely with their own money. Thank you.